चलो अब आते हैं बड़ा वाला फॉर्मूला। बड़ा वाले फॉर्मूले में क्या होता है, जब अलग अलग निकालने को कह दे तब। एक छोटा फॉर्मूला बताए थे, छोटा फॉर्मूला बोलो सुप्रिया पहले तुम। शुद्ध इन ब्रैकेट 1 माइनस निकाला अपॉन शुद्ध ब्रैकेट क्लोज n पावर n। ये होता है नेट क्वांटिटी की। अब कितनी क्वांटिटी बची है उसके लिए, मतलब अब शुद्ध मात्रा कितनी बची है, कितनी शुद्ध मात्रा बची है दूध की या पानी की, उसके निकालने के लिए आप करते हो प्योर इन ब्रैकेट 1 माइनस निकाला अपॉन में प्योर की पावर n। ठीक है, शुद्ध 1 माइनस निकाला अपॉन शुद्ध की पावर n। ठीक है, ये भी n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस कि कितनी बार आपने ये प्रक्रिया दोहराई हो, कितनी बार प्रक्रिया किए हो, दोहराए नहीं, कितनी बार प्रक्रिया किए हो, नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो अब यहां पर हो गया क्या, ये पूरा हो गया आपका फॉर्मूला आपने लिख दिया। इससे तो आपने आंसर निकाल ही दिए थे। हमने कहा था इसी फॉर्मूले का प्रयोग कब करते हैं, जब अगर अलग अलग निकाला होता तो 1 माइनस अलग निकाला, पहला वाला अलग निकाला, ठीक है, फिर अगर 1 माइनस दूसरा वाला अलग निकाला, फिर 1 माइनस तीसरा वाला अलग निकाला, तब के लिए ये फॉर्मूला लगाना। मान लो कल को ये बोल देगा कि पहले 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया, अगली बार फिर 10 लीटर निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया, आप दूध नहीं मिश्रण निकाल रहे हो, उसके बाद फिर 8 लीटर निकाला गया, फिर पानी मिला दिया गया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर सकते हो। आपका कहना है सर हमने ऐसे किया तो नहीं बना, क्यों नहीं बना, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि बात तो वही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 50 था, इन ब्रैकेट 1 माइनस 5 ही ना लीटर निकाल रहे हो, फिर 50, फिर 1 माइनस दोबारा भी 5 लीटर निकाले हो, फिर 50, फिर 1 माइनस दोबारा भी 5 लीटर निकाले हो, ये तो बनेगा तो ना सुप्रिया, वही तो खेल हो जाएगा ऊपर वाले जैसा। सर कल आपने 10 और 20 लिखे थे, एक ब्रैकेट में 10 लिखे थे। अरे तो हम बता रहे हैं, हम फॉर एग्जाम्पल, वो फॉर एग्जाम्पल था कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अलग अलग, अब जब समान है तो फिर काय के लिए वाला फॉर्मूला लगाओगी। मान लो कल को अलग अलग निकालने को कह दे तो, वो क्वेश्चन ही कहाँ दिया था हमने ये कहा मान लो कल को अलग अलग निकालने को कह दे, वो क्वेश्चन में ये 5 लीटर ना दे करके ऐसे दे कि भाई एक मिश्रण 50 लीटर शुद्ध दूध में पहले 5 लीटर दूध निकालकर उस पे उसके स्थान पर पानी, दोबारा 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी, और तीसरी बार में 8 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बचेगी। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तब की बात बताए हैं, लेकिन वो तो क्वेश्चन ही नहीं था ना। समझ रहे हो सुप्रिया कि नहीं? वो जब अलग अलग आएगा तब के लिए, ये तो पूरा सेम दिया था, तो क्या करना है, ऐसे कर देना है। लेकिन जब अलग अलग दिया रहे तब के लिए अलग है, पहले 8 लीटर फिर 5 लीटर, तब फिर अलग अलग लगा देना। चलो अब हमने कहा था इसको दूसरे तीसरे तरीके से भी सिखाएंगे, चलो आते हैं दूसरे तीसरे तरीके से सिखाने। आपके पास शुद्ध दूध कितना था, आपके पास जो शुद्ध दूध था वो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। फॉर्मूला क्या है बोलो? की पावर n। ठीक है, ये सबको फॉर्मूला याद रखना है कि शुद्ध 1 ब्रैकेट निकाला माइनस शुद्ध अपॉन की पावर n, या फिर प्योर 1 माइनस निकाला अपॉन में प्योर की पावर n। ओके, अब दूसरा तरीका देखो क्या हो रहा है कि 50 लीटर दूध है, बातों को समझो, फ्रैक्शन मेथड पे जा रहे हैं। दूसरा कौन सा लगा रहे हैं? फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड लगा रहे हैं, दूसरा अपन लगा रहे हैं फ्रैक्शन मेथड। तो बातों को समझो, गौर करो कि आप क्या कर रहे हो, हर बार 5 लीटर निकाल रहे हो, इसका मतलब 50 लीटर शुद्ध दूध है जिसका 5 भाग निकाल रहे हो, मतलब कितना भाग निकाल रहे हो? 1/9 पार्ट निकाल रहे हो। इसका मतलब जो शुद्ध है वो 9 है, और निकाल कितना रहे हो? 1 निकाल रहे हो, तो बच कितना रहा है हर बार? बोलो। 9 कहाँ, 10 नहीं हो गया नीचे? अरे कहा, हम भी पहाड़ा पढ़ रहे, 10। वेरी गुड। कि अगर आपका शुद्ध दूध जो था वो 10 था, आप निकाल 1 रहे हो, तो बच कितना रहा है? बोलो। बच रहा है 9। बात समझ में आ रही है कि शुद्ध 10 था, निकाला आप 1 रहे हो, तो बच रहा है 9। और अब आप इसे कैसे जमा रहे हो? आप इसे ऐसे जमा रहे हो कि सर 50 था, टोटल 50 है शुद्ध, आप पहली बार ये प्रोसेस पहली बार किए हो, तो जो शुद्ध है वो 10 अनुपात के बराबर होगा और बचा होगा 9 भाग। अगेन फिर इसी प्रोसेस को अपनाए हो कि पूरा था 50, फिर उसमें से 5 निकाल रहे हो, इसका मतलब जो मिक्सचर, अब अगली बार फिर से जो मिक्सचर था वो 10 अनुपात में था, निकाल रहे हो, बचा है 9।
अगली बार फिर 10 अनुपात में मिक्सचर था, बचा है 9। तो फाइनली आप ये देख लोगे कि टोटल कितना बचा है। बात समझ आ रही? ऐसे आप करो, हम चाह रहे हैं आप ऐसे करो, फॉर्मूले का प्रयोग ना करो, आप ऐसे कर लो, ठीक है। कि आपने देखा 10 भाग टोटल था, जिसमें से 1 भाग निकाल ले रहे हो, 9 भाग बचा है। फिर जो भी मिश्रण आया, जो भी बचा होगा उसमें फिर 10 भाग टोटल मिश्रण है, जिसमें 9 भाग बच रहा है, फिर 10 भाग पूरा मिश्रण होगा, 9 भाग बच रहा है। तो फाइनली सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपकी नजरों के सामने। ये हो गया फ्रैक्शन मेथड। थर्ड वाला मेथड है, वो भी इसी से मिलता जुलता मेथड होगा, वो समझ लो, ठीक है। थर्ड वाला मेथड, थर्ड मेथड में आप क्या करते हो, आप रेशो जमाते हो। आप देखते हो 50 का 5 भाग निकला है, मतलब कितना भाग निकला है, 1/10, 1/10। चूंकि आप लिखोगे ओरिजिनल और लिखोगे न्यू, ओरिजिनल प्योर और न्यू प्योर, तो ओरिजिनल आपके पास कितना था, 10 भाग, और नया कितना बचा है, 9 भाग। फिर से बोले, ओरिजिनल आपके पास 10 भाग था, नया आपके पास 9 भाग बचा है। ओरिजिनल आपके पास 10 भाग था, नया आपके पास 9 भाग बचा है, तो 10 और 9 बचा है, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3। ये 3 क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है। क्या किया करोगे आप देखो कि 10 पहले क्या हुआ है, सेम यही प्रोसेस हो रही है ना, कुछ अलग प्रोसेस होती तो बात अलग था, ठीक है। कुछ अलग प्रोसेस होती, इस थोड़ा को ऊपर कर दे स्टैंड को, ओहो ठीक, कुछ अलग होती तो बात अलग था, सेम प्रोसेस होगी अगली बार भी, अगली बार भी। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया ना सर ये तो। हाँ बिल्कुल यही है, फ्रैक्शन को ही रेशियो में बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से तो मिलता जुलता हो गया कि पहले जो प्योर क्वांटिटी थी वो 1000 है, और जो नई क्वांटिटी हो गई वो 729। प्योर जो क्वांटिटी है वो 1000 की थी, नई क्वांटिटी 729 की हो गई। जो शुद्ध दूध था वो 50 था, जो कि 1000 यूनिट के बराबर है। अब नया दूध कितना बचा है, 729, ये कर लो। और कल को अगर बचा पूछ ले तो 1000 में से 729 घटा देना, इतना बचा है। कल को अगर बचा पूछ ले तो 1000 में से 729 घटा देना, बोलना इतना बचा है। अगर बचा पूछ ले तो ये इतना बचा है, लेकिन अभी ये पूछ रहा कितना है, शुद्ध कितना है, सॉरी निकला पूछ ले तो इन दोनों को घटा देना। पुराना शुद्ध था 1000, अब बचा है 729। कल को ये पूछ ले कितना पानी है इसमें, तो निकाल देना, ठीक है। कितना दूध निकल गया तो इनका डिफरेंस निकाल देना, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, बात वही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझो। अच्छा सर, इसी फ्रैक्शन मेथड में और रेशियो मेथड में कल को अगर अलग अलग क्वांटिटी आ जाए तब क्या करेंगे, वो भी बता देते हैं। कोई पूछ ले या अलग अलग कभी पूछ ले एग्जामिनर, तो कोई पूछ ले से अपन को लेना देना नहीं, एग्जामिनर क्या पूछेगा एग्जाम में क्या आएगा उससे ज्यादा मतलब है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। मान लो कल को अगर अलग अलग निकल जाए तो भी आपको कुछ नहीं करना है, पूरे से कंपैरिजन करना है। पहले आपने 5 लीटर निकाला है, क्वेश्चन में दिया है, फिर 10 लीटर निकाले हो, फिर 15 लीटर निकाले हो। अपन को एग्जामिनर से काम करना। और प्योर कितना था, मान लो 50 लीटर ही था या 100 लीटर था, अलग अलग देगा तो अलग अलग देगा तो भी संकेत रहो बिल्कुल बनना चाहिए। देखो मान लेना कि 50 लीटर टोटल था, ठीक है, 50 लीटर टोटल था, इसका और इसका रेशियो बना दो। 5 लीटर 50 का कितना भाग है, 1/10 भाग। इसका मतलब 10 भाग टोटल मिक्सचर है, जिसमें से 1 भाग निकाल दियो, 9 बचा है। इसका 50 के साथ रेशियो बनाओ, 1:5 बना, जिसका मतलब टोटल मिक्सचर कितने का है, 5 का। 1 भाग निकालो, बचा कितना, 4। बात समझ आ रही है। तीसरी बार इसका 50 से रेशियो बनाओ, 3 और 10 का, नीचे क्या बनाओगे, टोटल मिक्सचर 10, बचा कितना, 7। अगर कल को अलग अलग दिया जाए तो आप ऐसे कर लेना, उस फॉर्मूले का प्रयोग करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे ये तरीका बन जाता है तो नीचे आप टोटल से कंपैरिजन करोगे, ठीक है, नीचे वाला टोटल से कंपैरिजन। इतना था, इतना निकाले तो बचा इतना, इतना था, इतना निकाले, बचा इतना, इतना था, इतना निकाले, बचा इतना। हो गया, खेल खत्म, कर देना सॉल्व, उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है मोनू, सुप्रिया, गौरव और तुम लोग सबको, ठीक है। अच्छा सर, फिर रेशो से कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से तो बता दिए, रेशो से कैसे करेंगे। रेशो से भी क्या करना है, 10 भाग था बचा है 9, दूसरी बार 5 भाग था बचा है 4, तीसरी बार 10 भाग था बचा है 7। ऐसे ऐसे करना है 10, क्योंकि हर बार तो सेम था, 10 9 10 10 9। पिछली बार 10 9 10 9 10 था, 9 बचा, हर बार यही बचा, इसलिए 10 का क्यूब कर दिए थे हमने डायरेक्टली, और यहां पर 9 का क्यूब कर दिए थे डायरेक्टली। ये किए थे ना डायरेक्ट,
क्यों? क्योंकि सेम प्रोसेस हो रही थी, 10 9 10 9 10 9, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग हो रही है, इसीलिए अलग अलग कर दे रहे हैं इस बार हमने कि 10 था 9 बचा, 5 था 4 बचा, 10 था 7 बचा, इधर मल्टीप्लाई करो इधर मल्टीप्लाई करो। लेकिन ऐसा काय करें, हमने सीआई में कुछ कुछ सीखा है कि इस इधर से किसी नंबर से इधर के किसी नंबर को काटा जा सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस बाद में भी कर सकते हो। तो पहले ही कर दो, 2 के पारे से 2 बार में, 2 के पारे से 5 बार में, 2 के पारे से 1 बार में, 2 के पारे से 5 बार में, 5 का क्यूब 125, 9 7 63, 63 ही बचे। ये बन गया रेशियो खटाक से। हाँ, कैसे भी कैसे कर सकते हो, नियम कानून से कर सकते हो, इधर का नंबर इधर के नंबर से कट सकता है, इसीलिए। वरना ऐसे करो ना, 10 गुणित 5 गुणित 10 यही करोगी रेशो, 9 गुणित 4 गुणित 7 यही करोगी। आप काट सकती हो ना, आप मन में संतुष्टि रहेगी, 2 से काट लो, 5 से काटो, फिर 2 से काटो, 5 से काट दो, खुश। ऐसे बन गया। बात समझ में आ रही है कि कल को अलग अलग भी दे तो कैसे करना है आपको इस टेक्निक से। चलो, आई होप कि बन जाएगा। आरएस अग्रवाल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सारदा से लगा लेना, एसएससी किरण से लगा लेना, और देख लेना वहां से लगा लेना, ठीक है। बिटा दे इसको। ये हो गया कि पहले इतना था और अब इतना बचा है, फिर सॉल्व कर लेना आप क्या है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमने हर तरीके की चीजें आपको क्लियर करवा दी है, और कल को प्रतिशत में तो प्रतिशत का मतलब 100 मान लेना, कि मान लो शुद्ध परसेंट 100 था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिशत वाला दिया है। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से, देखो क्वेश्चन, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर, और जो भी फीस जमा कर देता है सबके मैसेज हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। किसी का भी भूल है तुरंत बता देना, बाद में फिर ये मत बोलना कि सर हमने किया था। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो ये आपकी ड्यूटी है याद दिलाने की, 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद क्या तुम्हारा भेज दिए थे ना विकास? हाँ ठीक। जितेंद्र का भी भेज दिए थे ना, इसलिए हम इंस्टेंट भेज देते हैं, जैसे जो भी फीस पे करता है तुरंत भेज देते हैं। कहां पर है अपन लोग? हाँ, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया गया है। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। इसमें दे दिया है साफ साफ कि कुल 3 बार की जाती है, 3 बार और नहीं की जाती है, केवल कुल 3 बार। हाँ, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? देखो तो क्वेश्चन देखो, दूध तो दिया ही नहीं था, शुद्ध दूध कितना है, तो आप मानकर चलो कि शुद्ध जो दूध था वो 20% है, और फॉर्मूला लगा दो, लगाना चाहते हो तो ठीक है। हर बार आप 20% निकाल रहे हो, फॉर्मूला मत निकालो, लगाओ। आप देखो 100 का 20 भाग निकाल रहे हो, 1/5 भाग, तो 1/5 भाग निकाल रहे हो तो बचा कितना भाग? 4/5 भाग। तो शुद्ध दूध 100% था, 4/5 भाग बचा, फिर से 4/5, फिर से 4, फॉर्मूला भी लगाते तो यही होता, ऐसे ही सेम टू सेम आता। तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल के पेपरों में ना कभी से भी कैसे भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर हम आपको केवल यही वाली डायरेक्टली टेक्निक बताते और वहां पर एक्स वाई के फॉर्मेट में आ गया होता कि एक बर्तन में शुद्ध दूध पी है जिसमें से आप एक्स मात्रा निकालते, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। अब लो भैया ये पूछ लिया, बोलता है शुद्ध दूध पी है जिसमें से आप हर बार एक्स लीटर निकाल रहे हो और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है, तो बताइए शुद्ध दूध कितना बचा, या अंतिम बचाव परिणाम आर है। अंतिम जो बचा हुआ है इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराने के बाद अंतिम आर बचता है। तो इन सभी में संबंध बताओ। तो संबंध क्या बनेगा? आर बराबर में पी इन ब्रैकेट 1 माइनस निकाला अपॉन प्योर की पावर एन, ये बनेगा इसके बीच संबंध।
ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है, इसी कैल्शियम एल्शियम लेकर सॉल्व कर देगा, तो ये सब तरीके से तैयार रहो। हो सकता है यहाँ टी की जगह 3 दे दे तो 3 रख देना, जो भी दे दे कर देना। तो इसीलिए फॉर्मूला सिखाना, हर चीज सिखाना हमारा कर्तव्य बन जाता है, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे अगर ऐसा आए तो। ठीक, क्लियर हो गया ना? ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब 5 25 से 4 बार में कट गया, कुछ नहीं बचा, 5 बचा। तो अब देखो 5 के साथ ऊपर बचा कितना, 4 चौको 16, 16 256, 256 डिवाइड बाय 5, 5 से काटे 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बाहर एक नंबर जबरदस्त। क्योंकि वो 100% माने थे तो ये 51.2% बचेगा। वो ऑप्शन में ना 51.2 भी होगा, लेकिन आपको प्रतिशत वाला टिक करना है ना, ये प्रतिशत वाला, क्योंकि उसने प्रतिशत में पूछा है। आपसे भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, करो करो। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात, अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? कनस्तर का मतलब कंटेनर, बर्तन। हम ही बता देते हैं पहले फॉर्मूले से, और आपको कैसे करना है वैसे, दोनों तरीके बताते हैं। तो सर पहले फॉर्मूले से बताइए। तो देखो फॉर्मूला क्या है, चूंकि आपको उसने काय का अनुपात दिया है, आपको उसने अनुपात दिया पहले इतनी शराब थी और अब इतनी बची है। आपको जो रेशो दिया है कि पहले इतनी शराब थी और अब इतनी शराब बची, ये रेशो दिया है ना? क्या दिया है? नहीं, लास्ट में दिया है कि शराब तथा पानी का अनुपात इतना बचा है, शराब तथा पानी का अनुपात इतना बचे, ये दिया। तो आप इसको ऐसे जमाओ, अगर फॉर्मूले से ही करना चाहते हो तो आप इसको कैसे जमाओ वो बता रहे हैं। ठीक है, कि यहां लिख दो शुद्ध और ऊपर कर दो निकाल बचा। सर नहीं दिख रहा। आप इनका रेशो आप जमा दीजिए। आपको दिया है कि वास्तविक मात्रा और बची मात्रा, आपको अभी का दिया है कि अभी जो है ना कंटेनर में पानी और शराब का रेशो कितना है, घोल में शराब तथा पानी का अनुपात। अब घोल में शराब को अपन विस्की बोल देते हैं, पानी को वाटर। ओहो का मतलब शराब को अल्कोहल बोल देते हैं और पानी को वाटर। शराब को अल्कोहल, पानी को वाटर। लास्ट में जो आपका हुआ है 16:65 बचा है। ये कब? 4th टाइम करने के बाद। ये प्रोसेस कब हुई है? 4थी बार करने के बाद हुई है। 4 बार कर लिए हो, उसके बाद ये अनुपात बचा है, पानी अल्कोहल बचा है 16 और पानी हो गया 65। ठीक, अब वास्तविक मात्रा को कैसे करेंगे? वास्तविक मात्रा अपन ने बोले प्योर है। बची मात्रा का फॉर्मूला बोलो तुम अंजलिया, बची मात्रा का फॉर्मूला। ये सबसे सरल वे पड़ेगा रेशो जमाने के बाद, है ना? अच्छा नहीं, सरल वे नहीं पड़ेगा, मतलब ये बेसिक से सरल पड़ेगा, इसके और तरीके हम बताएंगे। हम क्या कर रहे हैं, वास्तविक मात्रा नीचे लिख रहे हैं। हाँ बोलो दीपक। टोटल क्वांटिटी कितनी बोली है सर, कितने लीटर है? टोटल क्वांटिटी नहीं दिया है उसमें, वो तो वही तो निकालना है तुमको। अच्छा ठीक है सर।
ओके बोलो, वास्तविक मात्रा की वास्तव में कितना था, हमें नहीं पता कितना था, हमने बोल दिया पी था। हमें नहीं पता कितना था, हमने बोल दिया पी था। अब बताओ बची मात्रा कैसे निकालते हैं कि अब कितनी शुद्ध मात्रा बची है, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सीखी हो? की पावर क्या, n। ठीक है, तो यहां पर अपन जब जमाएंगे तो बाहर जमाएंगे p, मतलब शुद्ध मात्रा p मानते हैं अपन लोग, 1 माइनस निकाला को n मानेंगे, लेकिन निकाला यहां पर दिया है कितना निकाले, बटे में p करेंगे और ये प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई है इसको बोलेंगे, है ना, ये चीज होती है। तो अब इसको सर अच्छे से जमाते हैं। आपको शुद्ध मात्रा तो नहीं दी गई, 1 लिख दिए, 1 माइनस निकाल कितने रहे, क्वेश्चन में दिया है कितने लीटर निकाले हो, बताओ क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? सर दिया है 8 लीटर निकाल रहे, इन लोग तो किए ही नहीं, क्या समझेंगे, ये होते तब मजा था। ओके तो यहां पर देखो कि P शुद्ध मात्रा थी, 1 माइनस निकाला अपॉन में प्योर पता ही नहीं कितनी है सर, टोटल क्वांटिटी पता ही नहीं कितनी। ये प्रोसेस कुल 4 बार दोहराई गई, तो ऊपर 4 लिख दे, चलेगा? बिल्कुल सर लिख दीजिए। ठीक है, ये 4 लिख दिए। बटे में क्या आता है, P मतलब शुद्ध मात्रा, तो वो लिख दिए। बराबर में ये आप क्या जमा रहे हो, रेशो, किसका और किसका, बची मात्रा और शुद्ध मात्रा का रेशो। तो बताओ पहले तो पूरा का पूरा शराब होगी ना, पहले तो पूरी की पूरी ये शराब होगी, ये बात आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, वरना कुछ क्वेश्चन ना हिला पाओगे। ये बात आपको लगानी पड़ेगी सर, पहले तो पूरी की पूरी शराब थी, तो बताओ इनको जोड़ोगे तो कितनी शराब, 81। सर पहले तो पूरी की पूरी शराब थी, 81 अनुपात शराब का था पहले, और अब आपके पास शराब कितनी बची, 16। अब आपके पास शराब कितनी बची, 16। फिर से बोले, पहले तो पूरी की पूरी शराब थी 81, अब कितनी बची, 16। ठीक है, तो P से ये P कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 माइनस 8 P की पावर 4 बराबर में 16 बटे 81। रेशो से क्वेश्चन सॉल्व होगा इजीली, वरना और किसी से नहीं हिला पाओगे। ठीक है, ओके फिर बताएंगे और शॉर्ट तरीका बताएंगे अभी, बट अभी यही सीखो। ठीक, ये हो गया। इसके बाद चूंकि ये पावर 4 है, और 4 क्यों है समझ में आ रहा ना, कुल उसने बोला कि 3 बार दोहराई गई, 3 बार दोहराई गई का मतलब 1 बार किया होगा, 3 बार दोहराया है तो 4 बार हो गया टोटल। ठीक, अब ये 4 यहां पर जाएगा, क्या बना देगा, 1 माइनस 8 अपॉन P की पावर 4, 4 अलग हो रहा है, सामने जा रहा है, ये हो रहा है 16 बटे 81, और यहां पर 4, तो 16 किसकी पावर 4 होता है, 16 किसकी पावर 4 होता है, तो सर 2 की, और 81 किसकी पावर 4 होता है, 3 का, मतलब 16 का बाहर आ गया 2 और 81 का बाहर आ गया 3, तो ये आ गया कितना, 1 माइनस 2/3 बराबर में 8/P। तो यहां पर बन जाएगा 1/3 बराबर में 8/P, तो P बराबर में 24 लीटर। लो भैया आ गया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, सभी को क्लियर हो रहा है? बस जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन ये इसके लिए बस आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। आप यहाँ पर रेशो बना के सॉल्व करिएगा, नीचे लिखिएगा वास्तविक मात्रा, ऊपर लिखिएगा बची मात्रा। ठीक है, जितना भी फाइनल बच रहा है उसका रेशो, आपने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट किया, ये सब आपकी नजरों के सामने है। ठीक है, अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ कर करते तो मजा आता। ठीक, एकदम से देख कर करोगे तो उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे कोई शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले करो तो लॉन्ग फिर बताते हैं, पहले करो लॉन्ग करो फिर तो शॉर्ट। हाँ, अब हम इसका शॉर्ट तरीका बता रहे थे, वो शॉर्ट तरीका सीख लेते हैं, वरना तो ये लगे ही है। 12वें नंबर का क्वेश्चन, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खा ली। तो भैया जब सर वहां पर हमें लॉजिक लगाना ही पड़ रहा था, तो वो लॉजिक हम ऐसे लगा लेते। कितना बचा है बताओ, अल्कोहल और पानी का रेशो कितना है, 16:65, और ये कब हुआ है, चौथी बार के बाद। तो बताओ चौथी बार के बाद इसका अनुपात 16:65 हुआ है, तो आखिर पूरा कितना था, पूरा बताओ कितना था, 81। ये 81 क्या था, ओरिजिनल पूरा, या फिर ओरिजिनल बोल सकते कि ओरिजिनल क्वांटिटी थी, है ना, ये ओरिजिनल क्वांटिटी थी। और अब नई कितनी बची है, ये 16 बची है। मतलब पहले अपने पास जो शराब थी वो 81 थी, और अब बची कितनी है, 16। ये कितनी बार बाद हुआ ये प्रक्रिया, 4 बार बाद। आखिर 4 बाद की प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे हम बोलते हैं, ये कैसे बोलते हैं, 5 6 5 6 5 6 5 6, यही ना करते हैं। ठीक है, 1 2 1 2 1 2, यही ना करते हैं 3 बार के लिए, 4 बार के लिए ऐसे ना करते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, यहाँ पर 5 की पावर 4 और यहाँ पर 6 की पावर 4, ऐसे ही ना करते हैं जब ऐसा कुछ होता है। तो ये भाई ऑलरेडी सॉल्व्ड है, 4 बार किया कराया दिया है,
ये जो अनुपात दिया है वो 4 बार किया कराया दिया। जैसे मान लो हमने आपको दिया है 1729 और हमने कहा कि ये 3 बार होने के बाद है, तो इसका मतलब बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका आपस में 3 बार गुणा किए होंगे तब ये आया होगा। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका आपस में 3 बार गुणा किए होंगे तो ये आया होगा। तो आप कह रहे हो सर 10 और 9 की पावर 3, 10 की पावर 3 के होंगे तब जाकर आया होगा। तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी प्रक्रिया है, तीसरी प्रक्रिया है, तो हमको जाना है पहली प्रक्रिया में। ओहो सर जब आपको पहली प्रक्रिया में जाना है तो पहले 100 में और फिर 81 में जाओ और पहले में जाओ, पहली में जाना है 10 में और 9 में जाओ। तो बताओ पहली बार का इसका रेशो कितना होगा 10 और 9 का। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये तो खैर समझाने के लिए था, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा बहुत समझाने के लिए कि क्या होता है। तीसरी बार की प्रक्रिया ये थी, दूसरी बार की ये बनी होगी और पहले बार का ये रेशो होगा। पहली बार इनका रेशो 10 और 9 का होगा, दूसरी बार फिर से 10 और 9 मतलब 100 और 81 हो गया होगा। तीसरी बार जब उनकी मात्राओं का अनुपात निकालेंगे तो 1729। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है कि ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई है, तो यहाँ लिखना है ओरिजिनल, ठीक है, और यहाँ लिख देना है न्यू यहाँ लिख देना ओरिजिनल और यहाँ लिख देना है न्यू। तो ओरिजिनल पहले कितनी मात्रा थी 81 और नई कितनी बची है 16। फिर से समझे, पहले मात्रा थी 81 और नई बची है 16। पूरी प्रक्रिया कितनी बार है, कुल 4 बार प्रक्रिया दोहराई गई, कुल 4 बार प्रक्रिया दोहराई गई, ये बोला था क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल 4 बार यह प्रक्रिया दोहराई गई है। 4 बार दोहराई गई, इसीलिए इसको अपन ने क्या करिए, क्योंकि भाई 4 बार, अगर एक बार का दिया रहता रहा, 4 बार का बनाना रहता रहा तो पावर कर देते रहे। अब ये 4 बार के बाद की प्रक्रिया दिया है ना, कि 4 बार बाद की प्रक्रिया में ये 81 अनुपात टोटल है और इसका अनुपात 16 है। जैसे मान लीजिए 3 बार की प्रक्रिया में 1729 दिया है और हमको पहले बार की प्रक्रिया चाहिए, तो अपन इसमें क्यूब रूट कर देंगे, तो पहले बार की प्रक्रिया का 7 और 9 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ये 4 बार की प्रक्रिया दिया है, कुल 4 बार प्रक्रिया दोहराई गई, इसीलिए रूट की पावर 4 और रूट की पावर 4 कर दिए। अगर 3 बार होता तो क्यूब रूट करते, 2 बार होता तो रूट की पावर 2 रूट की पावर 2 कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर 81 3 होता है और ये 2 होता है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि पहली बार जो इसका अनुपात बना होगा कि पहले दूध कितना होगा और पानी कितना होगा, तो दूध पहले कितना होगा और कितना बचा, तो पहले दूध आपका कितना था 3 और कुछ मात्रा निकाल लेने के बाद बचा होगा 2। पहली बार जब आपने ये प्रोसेस किए होगे तो शुद्ध दूध 3 होगा और निकालने के बाद 2 बचा। तो बताओ कितना निकाले अनुपात में, बोलो ना, अनुपात में कितना निकाले 1, और जो कि कितने के बराबर निकाले थे 8 लीटर के बराबर निकाले थे। अनुपात में आपने कितना निकाले 1, जो कि कितने के बराबर 8 लीटर के बराबर था। तो ये 3 कितने के बराबर होगा, 8 या 24 लीटर के बराबर होगा। आई होप ये बात समझ पाए कि शुद्ध दूध की मात्रा 24 लीटर थी और 8 लीटर निकालने के बाद वो 16 लीटर शुद्ध दूध बचा होगा। ठीक है, तो पहली बार की बात ये है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं करना है, रेशो पिछले बार में भी करना था, इस बार में भी, तो काहे नहीं, अच्छा इससे अच्छा ये कर लें। ठीक है, 16 अनुपात से 65 अनुपात बना था चौथी बार के बाद, आपने टोटल किया 81, तो आपने ये समझा कि पहले ओरिजिनल 81 था, फिर चौथी बार प्रक्रिया दोहराने के बाद 16 बचा, तो आखिर ये प्रक्रिया 4 बार दोहराए थे, तो इसीलिए रूट की पावर 4 कर दिए, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2। ये क्या आया सर अनुपात? ये आया कि पहली बार जब आपने कुछ निकाला था तो वो 3 था और निकालने के बाद 2 बचा। तो निकाले कितने 1, और निकाल कितना रहे थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 लीटर निकाल रहे थे, तो जो 1 अनुपात निकाले वो 8 लीटर के बराबर, तो 3 अनुपात 24, मतलब पहली बार या वास्तविक में ये पूरा कंटेनर 24 लीटर का था। आई होप कि सब समझ गए होंगे। पूछो किसी को डाउट है तो। समय कितना हो गया? 1। हाँ, तुम्हारा तो 1 होगा ही ना। चलो ठीक है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन कल ही सीखते हैं। इसके बाद वाला बहुत समझना है, 13वें नंबर के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत जाएगी समझने में आप लोगों को पहली बार में, लेकिन नहीं, हमको लग रहा है ना आप समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो उस तरह का क्वेश्चन समझ गए थे, इसीलिए। 13वां और 14वां दोनों। 14वां ऐसा है कि बेसिक से आपसे बन जाएगा, वो जो समझा रहे थे ना उस दिन, निकाला, भाग निकाला, 1/4 आया था जिसका आंसर, उसके लिए थोड़ा सा समझ डेवलप करनी पड़ेगी। तो 13वां 14वां दोनों इस तरह की समझ को से संबंधित है, बाकी सब तो इजी है, बन जाएंगे, मतलब एक बार समझाएंगे समझ जाओगे तुरंत। हाँ।